नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में तमाम मिथिलावासियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रेडिट ले लीजिए लेकिन दरभंगा एम्स बनने दीजिए। बिहार सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर जारी विवाद में थमने का नाम नहीं ले रहा। एम्स का क्रेडिट लेने को लेकर मची होड़ पर बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि दरभंगा एम्स को राजनीति से अलग रखकर देखने की ज़रूरत है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि क्रेडिट ले लीजिए लेकिन दरभंगा एम्स बनने दीजिए। मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि आवंटित जगह पर एम्स के निर्माण होने से दरभंगा का विकास उस क्षेत्र में भी फैल जाएगा, शहर का लुक बदल जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी 2500 बेड का नया अस्पताल बन जाएगा, कहा जिद पर अड़ी केंद्र। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने एम्स के निर्माण के लिए सोबन में ज़मीन दे दी है, मिट्टी भरने के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने पूछा, क्या आप डीएमसीएच को बंद करना चाहते हैं? बिहार सरकार ने 8 भाग में मिट्टी भराई का टेंडर कराया ताकि काम जल्दी हो सके। सोबन को एम्स निर्माण के लिए बताया सबसे सही जगह। मैंने खुरोई नदी से मिट्टी देने के लिए एनओसी दे दिया। दरभंगा शहर में तालाब एवं नदी भरकर लोगों ने घर बना लिया, तो सोबन में मिट्टी भरकर एम्स क्यों नहीं बन सकता? सोबन में एम्स बनेगा तो मधुबनी, सहरसा, सुपौल या दूसरे ज़िले से आने वाले लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। बगल में एयरपोर्ट है तो बाहरी चिकित्सक भी आसानी से आ जा सकेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर भी बोले मंत्री जी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितनी एयरपोर्ट उड़ान स्कीमें खुली उसमें से 90% फेल हो गई और जो सफल हुई उसमें दरभंगा नंबर 1 पर है। उड़ान योजना इसलिए चालू की गई थी कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके। बिहार सरकार पटना एयरपोर्ट पर ईंधन मदद में 28% टैक्स लेती है, जबकि दरभंगा एयरपोर्ट से 1% टैक्स लेती है, लेकिन यहाँ से उड़ान का किराया सर्वाधिक है। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, उस समय और ऊपर जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे पटना की अपेक्षा 1.5 गुना बड़ा है। नवंबर में 24 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ने दे दी, लेकिन नाइट लैंडिंग का व्यवस्था अब तक नहीं की गई। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दरभंगा एम्स को लेकर दरभंगा में काफ़ी चर्चा है, क्योंकि यह एक ऐसा योजना है जो कि काफ़ी लंबे समय से पूरा करने का वादा किया जा रहा, लेकिन हर बार ये वादा एक खोखला साबित होता है, क्योंकि इसमें लगातार केंद्र सरकार की बात की जाए या बिहार सरकार की बात की जाए, दोनों के लिए यह वादा पूरा करना काफ़ी मुश्किल लग रहा। और वहीं दरभंगा वासियों आस में लगा के बैठी है कि दरभंगा एम्स आखिर कब बनकर तैयार होगी। वाकई में अगर दरभंगा एम्स बनकर तैयार होती है तो आसपास के जो जिला है उसे बहुत ही लाभ मिलेगा। साथ में यह बहुत ही पुरानी योजना है जिसे बहुत ही लंबे समय 2015 से इस पर चर्चा की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है, जो कि दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को निराश करती है। तो दोस्तों, आप अपना सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।